वैसे तो हॉर्स राइडिंग होती है काठी के साथ, लेकिन आज मैं हॉर्स राइडिंग करूंगा काठी के बगैर और अपना फ़न आपको दिखाना चाहूँगा कि काठी के बगैर कैसे राइड की जाती है हॉर्स की। लेकिन उसके पहले लगामें टाइट करना बड़ा ज़रूरी है। लगामें जो होती हैं ये बेसिकली घोड़े को ड्राइव करने के लिए ज़रूरी है। अगर ये लूज़ होगी या ये प्रॉपर नहीं बंधी हुई होगी तो आप यकीनन गिरेंगे या घोड़ा आपको गिरा देगा। तो इसलिए इसको मेक श्योर करना है कि इसकी जो लगाम है वो प्रॉपर बंधी हुई हो। और जो इसके हॉर्स के हम मुंह में लगाम डालते हैं ये इसके फ्रंट के दांत होते हैं, लेकिन साइड के दांत नहीं होते, जिसकी वजह से जो इसकी लगाम है वो दांतों में फंस जाती है और इसको कंट्रोल करना आसान होता है। घोड़े को सिर्फ और सिर्फ मुंह से ही कंट्रोल किया जा सकता है, गर्दन से या किसी और तरीके से नहीं। तो इसलिए इसकी लगाम प्रॉपर बांधना बड़ा ज़रूरी है। तो लगाम बांधने के बाद इसको बाहर निकालते हैं और फिर राइडिंग करते हैं। राइडिंग का दारोमदार सारा का सारा स्टीयरिंग व्हील पर है। जिस तरह कार का स्टीयरिंग व्हील डिपेंड करती है पूरी कार, इस तरीके से हॉर्स को कंट्रोल करना और भगाना रोकना वो सारा दारोमदार है इस लगामों के ऊपर। तो घोड़ा हो गया है तैयार, अब इसको निकालते हैं बाहर। वैसे तो हॉर्स राइडिंग के बहुत सारे असूल हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जब आप हॉर्स को निकालें बाहर उसकी राइडिंग के लिए तो थोड़ा सा उसको देखें, उसे प्यार करें, उसको अपनाहियत का महसूस कराएं कि आप उसके फ्रेंड हैं, आप उसके दुश्मन नहीं हैं या आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। घोड़ा बहुत समझदार जानवर होता है, तो आप इसको पहले प्यार करें, इसको थपकियाँ लगाएं 2-3 और इसको बताएं कि आप इसके मालिक हैं या फिर आप इसको राइड करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। क्योंकि हॉर्स जान जाता है कि उसके ऊपर जो बैठने वाला है वो एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो इसी तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो पहले इसको देखें, इसे प्यार करें और उसके बाद इसके ऊपर चढ़ दौड़ें। बगैर काठी के घोड़े को कंट्रोल करने का एक ही वाहिद तरीका है, वो है आपकी थाइज़ और आपकी नीज़। आप अपनी थाइज़ और नीज़ से घोड़े के ऊपर चिपक जाते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं, क्योंकि हाथ आपके लगामों को पकड़े हुए होते हैं और वो लूज़ होती हैं। दैट मीन्स कि आपके जो वज़न है वो पूरा घोड़े की कमर के ऊपर होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने हाथ घोड़े की गर्दन के ऊपर रखें बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो आपका पूरा वेट है वो घोड़े की कमर के ऊपर है और वो आपको कंट्रोल किस तरह करना है, अपनी थाइस और अपनी नीज़ को, घुटनों को घोड़े के जो पसलियां हैं उसके अंदर दबा के रखना है ताकि आपका बैलेंस बरकरार रहे। लेकिन इसके लिए आपकी टांगें बहुत ज़्यादा थक जाएंगी, दुखना शुरू हो जाएंगी अगर आप आदी नहीं हैं तो, क्योंकि जो हॉर्स राइडिंग करते रहते हैं तो उनकी थाइस मजबूत हो जाती हैं। लेकिन कोई अगर न्यूली बंदा इसको कंट्रोल करेगा अपनी थाइस और घुटनों से, तो वो फिर चलने में उसको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जब एक दफ़ा घोड़ा अपनी रनिंग में आ जाता है तो फिर उसको बैलेंस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन ख़तरा ये भी होता है कि अगर आप ज़रा सा बैलेंस आउट हुआ तो आप दूसरी तरफ जा गिरेंगे। तो पहले प्रैक्टिस करें फिर आजमाएं। मेरी तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो मैं राइडिंग करता हूँ काठी के बगैर, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है।